एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर सरकारी स्कूलों को उद्योगपति लेंगे गोद। राज्यपाल सीएम की मौजूदगी में होगा एमओयू। 30 जुलाई को 550 सरकारी स्कूलों को लेंगे गोद। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर प्रयास करने के उद्देश्य से ये मुहिम चलाई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हमारे साथ। सोनू, सरकारी स्कूलों को अब उद्योगपति गोद लेंगे, इसको क्या माना जाए? आप इसमें हालांकि बात कही जा रही है कि गुणवत्ता को सुधारने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है एमओयू से संबंधित? देखिए कपिल, सरकार राज्य की लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इलाकों में जो शासकीय के विद्यालय हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में निजी सेक्टर के विद्यालयों की जो संख्या है वो नहीं के बराबर है। मैदानी क्षेत्रों में जरूर भरमार है निजी सेक्टर के जो विद्यालय हैं, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर नहीं है। ऐसे में इनमें छात्रों की संख्या को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से सीएसआर फंड के तहत जो है वो उद्योगपतियों के सहयोग से यहाँ की जो अवस्थापनाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, खास तौर से अगर हम विद्यालयों की अवस्थापनाओं की बात करें, जिसमें छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली तमाम सुविधाएं हैं, जिसमें मॉडल क्लासेस हैं, मॉडल क्लासरूम है, कंप्यूटर लैब है और साइंस लैब है। इसके अलावा पुस्तकालय है, फर्नीचर है, शौचालय है छात्र छात्राओं के लिए, और जो खेल से संबंधित जो सामग्री है, खेल मैदान है। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहां पर हम पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों की बात कर रहे हैं कपिल, जहां पर 4 दीवारी की आवश्यकता है। इसके अलावा जो साज सज्जा है वो भी है, सुसज्जित किया जा सके। फर्नीचर के अलावा तो कहीं ना कहीं जो उद्योगपति हैं, जो यहाँ पर निवेशक के तौर पर जिनके उद्योग यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, वो सीएसआर फंड के तहत शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करें। इसके लिए एमओयू करार हो रहा है, और ये जो करार होगा, ये जो समझौता होगा, ये जो सैद्धांतिक सहमति होगी उद्योगपतियों के साथ, इसमें अच्छे खासे स्कूलों की संख्या निर्धारित की गई है। करीबन 550 ऐसे शासकीय विद्यालय हैं जिसमें उद्योगपति गोद लेंगे। माना ही जा रहा है कपिल कि आने वाले समय में जब ये उद्योगपति इन विद्यालयों को गोद लेंगे पर्वतीय क्षेत्रों के, तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो और बेहतर हो सकेगी। सरकार के स्तर से भी प्रयास किए जा रहे हैं, और जो केंद्र सरकार की शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो समग्र शिक्षा जैसी जो योजना है उनके तहत भी फंड की व्यवस्था की जा रही है। सभी ये कोशिश हो रही है कि जो उत्तराखंड की शिक्षा है, इस शिक्षा को और बेहतर किया जा सके, विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ाई जा सके, उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। जिन विद्यालयों में किसी विषय की कमी है या अध्यापकों की कमी है, उसकी भरपाई की जा सके। ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे। तो खबर देहरादून से थी, जहां पर अब सरकारी विद्यालयों को उद्योगपति गोद लेंगे, और उद्देश्य यही है कि स्कूलों की दिशा को कैसे सुधारा जाए, बच्चों के भविष्य को कैसे गढ़ा जाए।